हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। देखिए, यहाँ हम आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। फिनाल से रिलेटिव है। फिनाल बनाने की समान विधियाँ, प्रयोगशाला विधि, किस प्रकार से फिनाल बनता है। तो आइए यहाँ इसको हम देखते हैं। एग्जाम में जरूर ये आप लोग के आएगा। देखिए, आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत ही रेगुलरिटी बनाए रखें अपने पढ़ाई में। ऐसे एक कहावत है कि बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्ता कहते कहते। तो ये वाली आप लोग को हाल नहीं करनी है। आपको जगे रहना है, एकदम से अपने लक्ष्य पर कायम रहना है। जब तक आप लोग को मुकाबला मिल जाए तब तक आप लोग एकदम से अपने पढ़ाई पर कंसंट्रेट कीजिएगा। तो देखिए, आइए हम आज आपको इस वीडियो में फिनाल बनाने की विधियाँ बताएंगे। प्रयोगशाला विधि जो कि एग्जाम में आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। यहाँ सबसे पहले फिनाल आप लोग जानते होंगे कि फिनाल का जो सूत्र होता है। आइए पहले हम आपको फिनाल का सूत्र बता देते हैं, फिर अभी आपको प्रयोगशाला विधि भी बताएंगे किस प्रकार से आप लोग को लिखना है। पहले यहाँ आप लोग यहाँ डालिए सूत्र, इसका क्या होता है फिनाल का। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा। जो फिनाल का सूत्र होता है वो C6H5OH होता है। क्या? C6H5OH होता है। तो प्यारे बच्चों, आपको क्या पता चला? जो फिनाल का फार्मूला है, सूत्र है, वो C6H5OH होता है। अगर इसकी संरचना की बात हम करें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसकी जो संरचना होता है वो आपका किस तरीके से बनता है। यहाँ देखिएगा, देखिए इसका जो संरचना है वो आपका संरचना इस तरीके से, फिनाल का इस तरीके से। आप इसके ऊपर क्या लगा देंगे? OH लगा देंगे। तो ये आपका यही हुआ C6H5OH। तो इसका अगर संरचना की बात करें तो आपका संरचना ये है। अब देखिए, अगर इसका कह दे अणु भार कितना होगा, तो आइए अणु भार भी आप लोग को बता दे रहे हैं। या ध्यान देते चलिए आप लोग, एक एक ठो टॉपिक को ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, अगर इसकी बात हम कर लें, यहाँ क्या कर लें, इसका अणु भार हम कहें कि कितना होगा है, तो आइए देखिए अणु भार। तो देखिए अणु भार यहाँ हम डालेंगे। देखिए, अगर कोई चीज़ पढ़ें तो उसे बहुत अच्छे से पढ़ें, उसका एक एक टॉपिक, एक एक चीज़ जाना जरूरी होता है। तो देखिए, अगर यहाँ C6 है तो हम लगा देते हैं C6 प्लस, देखिए H5 है यहाँ, तो आपको यहाँ क्या करना है, तो H5 अगर यहाँ है तो C6H5 होता है। तो एक 5 यहाँ, मतलब 5 H यहाँ है, एक H यहाँ है। तो अगर जोड़े हम इससे तो कितना हो जाएगा? 6H हो जाएगा। तो 6H हो गया। अब देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। अगर यहाँ ऑक्सीजन की बात हम करें तो ऑक्सीजन हमारा 1 है, 1 है। अब देखिए, यहाँ अगर C का कितना होता है? 12 होता है। तो यहाँ हम किससे गुणा करेंगे? 12 से। देखिए 12 से हम यहाँ गुणा कर लेंगे, प्लस लगाएंगे। फिर यहाँ अब H की अगर बात करें तो H आपका 1 होता है, उसका अणुभार तो 1 हो गया। फिर यहाँ देखिए ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का तो हर कोई जानता होगा, ऑक्सीजन का हमारा कितना होता है? 16 होता है। तो ये आपका क्या हो गया? ऑक्सीजन का। अगर इसे हम एकदम से पूरा करें तो 12 6 का गुणा करें तो 72 आएगा। और देखिए 6 कम 6 हो गया, और यहाँ प्लस 16 हो गया, 16 हो गया। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 94 हो गया। क्या हो गया? 94 हो गया अणुभार इसका। अब देखिए प्यारे बच्चों, तो हमने क्या देखा यहाँ? संरचना भी आपको हमने बता दिया, सूत्र भी बता दिया, अणुभार भी बता दिया। अब यहाँ अगर कोई कहे कि इसका IUPAC नाम, तो IUPAC नेम अगर कोई आपसे पूछ लेता है तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो IUPAC नाम होगा क्या होगा? अगर जो जानते हैं बच्चे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर भेजिए। देखिए, इसका जो IUPAC नाम होता है वो प्यारे बच्चों हाइड्रॉक्सी होता है। क्या होता है? हाइड्रॉक्सी। तो यहाँ हम लिख देते हैं हाइड्रॉक्सी। देखिए, पहले ये सब छोटे छोटे चीज समझिए। अभी हम आपको बता रहे हैं कि प्रयोगशाला विधि में किस प्रकार से फिनाल बनेगा। तो आप लोगों ने क्या समझा? फार्मूला, संरचना, अणुभार, IUPAC नेम। तो IUPAC नेम। अब देखिए, यहाँ एक चीज भूल गए। देखिए यहाँ बेंजीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंजीन में ही जुड़ा होता है, तो ये हो गया बेंजीन। तो हाइड्रॉक्सी बेंजीन। तो यहाँ आपका अणुभार भी हो गया। अब चलिए हम आपको ये बता दें कि जो हमारा फिनाल का उत्पत्ति कैसे हुआ, फिनाल किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये जानते होंगे कि जो एरोमेटिक के हाइड्रॉक्सी वे उत्पन्न होते हैं उन्हीं को क्या कहेंगे? फिनाल कहेंगे। तो इसे लिख भी सकते हैं, ये 1 नंबर मार्क्स में पूछ लिया जाएगा कि फिनाल किसे कहेंगे। तो आप उसमें लिख सकते हैं कि एरोमेटिक हाइड्रॉक्सी
व्युत्पन्न फिनाल कहलाते हैं। अब देखिए सबसे पहले अब इससे समझिए कि किसने खोजा। इसमें जो हाइड्रॉक्सी समूह होता है सीधे बेंजीन रिंग से जुड़े होते हैं। इसका जो सूत्र होता है हमने अभी आपको जस्ट बता दिया, यहाँ इसका जो सूत्र होता है, इसका IUPAC नेम भी बता दिया। अब इसे समझिए कि ये जो था हमारे रंगे वैज्ञानिक थे, एक नाम जो उनके हमारे एक वैज्ञानिक हैं रंगे, जिन्हें हम रंगे वैज्ञानिक कहते हैं। उन्होंने सन 1934 ईस्वी में, क्या बात प्यारे बच्चों, उन्होंने सन 1934 ईस्वी में कोलतार से प्राप्त किया था। इसलिए इसे क्या कहते हैं, कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं। तो इसलिए कौन वैज्ञानिक थे, कमेंट्स में भेजिए फिर से कि कौन थे, रंगे वैज्ञानिक थे। किसने 1934 ईस्वी में किससे खोज की थी, कोलतार से। तो हमारे रंगे वैज्ञानिक भी हो गए। अब इसका बात यहाँ आ रही है कि यह एक लकड़ी की टार तथा नारियल खोल की टार से में भी उपस्थित होता है। जो हमारा फिनाल है वो एक टार में भी उपस्थित होता है। आइए अब आप लोग समझ रहे होंगे कि टार क्या है। तो आप लोगों को पता होगा छिल्लन जो होता है, जो छीलते हैं लकड़ी का, उसी को टार कहते हैं। नारियल का खोल हो गया, उपस्थित होते हैं। आज जो हमारा अगर हम बात कर लें यहाँ, अगर बात यहाँ करें प्यारे बच्चों की, आजकल फिनाल का औद्योगिक जो उत्पादन है वो संश्लेषण से किया जाता है। फिनाल एक जो है एक जीवाणुनाशक पदार्थ है। जीवाणुनाशक पदार्थ है। इसे किसने बताया था, इसे हमारे वैज्ञानिक विस्टर ने इसे बताया। इन्होंने सर्वप्रथम जीवाणुनाशक के रूप में इसे क्या प्रयुक्त किया। इन्होंने प्रस्तुत किया है कि ये क्या होता है, जीवाणुनाशक होता है। क्या होता है, फिनाल जो होता है वो कीटाणुनाशक होता है। तो आप लोगों ने समझा कि हमारे वैज्ञानिक सबसे पहले तो इसे रंगे वैज्ञानिक ने 1934 ईस्वी में कोलतार से प्राप्त किया, और इसे कीटनाशक का रूप किसने दिया, हमारे विस्टर ने, हमारे वैज्ञानिक विस्टर ने। तो इतना आप लोगों ने जानकारी यहाँ फिनाल के बारे में प्राप्त किया कि फिनाल क्या है, फिनाल का डिफिनेशन क्या होता है, इसका अणुभार, संरचना, सूत्र, IUPAC नेम। अब यहाँ चलिए आइए प्रयोगशाला हम विधि यहाँ बताएंगे, फिनाल बनाने की समान विधि। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे फिनाल बनाने की समान विधियां, तो डाल लीजिएगा प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ हमने क्या डाला, फिनाल बनाने की समान विधियां, जिसमें हमारा पहला विधि क्या रहेगा, प्रयोगशाला विधि। तो इनकी निम्नलिखित विधियां हैं, 1 2 कम से कम 3 4 विधियां हैं। तो हम चलिए यहाँ आपको 2 3 विधियां बता देंगे। और देखिए यहाँ सबसे पहले जब हम प्रयोगशाला विधि बताएंगे तो यहाँ हम आपको रिएक्शन बता रहे हैं, जो इसका डिफिनेशन है आप लोग लिखिएगा, उसे हम बोल देंगे। अगर ना लिख पाए तब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका भी वीडियो आप लोग को भेज देंगे। तो देखिए यहाँ सबसे पहले प्रयोगशाला विधि। अब यहाँ कंसंट्रेट करने की टॉपिक आई है। तो आप लोग सबसे पहले तो समझ ही गए कि फिनाल का जो हमारा सूत्र है वो क्या है। तो आइए अब यहाँ हम आपको बता देते हैं प्रयोगशाला विधि में हम क्या क्या करते हैं। तो देखिए प्रयोगशाला जो विधि होती है उसमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के लिए जलीय विलयन का भाप आसवन करके क्या करते हैं प्यारे बच्चों, फिनाल प्राप्त किया जाता है। तो चलिए यहाँ हम उसका रिएक्शन लिख देते हैं। एग्जाम में यही आता है कि प्रयोगशाला विधि से फिनाल बनाने का जो हमारा समीकरण है उसे लिखे। एग्जाम में ये आता है, आप लोग का डिफिनेशन नहीं लिखना रहता, उसमें आपको समीकरण देना रहता है, बट आप लोग इसे लिख लीजिएगा क्योंकि आप लोग को ज्यादा ध्यान रहेगा कि इसमें हमने क्या क्या किया है, क्या चीज लिया गया है। तो प्यारे बच्चों लिख लीजिए कि प्रयोगशाला विधि से कैसे फिनाल की ज्ञात किया जाता है। तो हम बोल रहे हैं उसे अपने नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा। देखिए प्रयोगशाला में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है C6H5N2Cl। लिख लीजिएगा, ये अभी हम रिएक्शन में बता रहे हैं क्या है। पर सबसे पहले ये इतना ही लिखिए कि प्रयोगशाला में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन का भाप आसवन करके फिनाल प्राप्त किया जाता है। तो आइए उसका हम यहाँ समीकरण देखते हैं किस प्रकार से है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर यहाँ समीकरण की बात करें तो इन्होंने क्या कहा कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन का भाप आसवन, तो जलीय विलयन का भाप आसवन, अगर भाप का हम फार्मूला आप लोग से पूछें तो आप लोग क्या बताएंगे, कमेंट्स कीजिएगा। तो देखिए अभी हम आपको बता रहे हैं, यहाँ सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों यहाँ हम ले लेते हैं, क्या लेंगे यहाँ सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ लेंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है C6H5N2Cl। तो बेंजीन डाइएजोनियम
एजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन ये हो गया, और डाई एजोनियम जब N2 बेंजीन के साथ जुड़ेगा तो उसे हम कह देंगे एजोनियम, और Cl हो गया बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब देखिए, हमने अभी आपसे पूछा था कि भाप का जो होता है फार्मूला वो क्या होगा, तो जो भाप का जल का होता है वही भाप का होता है H2O। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले अगर हम इसका भाप आसवन क्या करेंगे, भाप आसवन करवा रहे हैं यहाँ, तो ध्यान दीजिएगा, भाप आसवन, भाप आसवन हो गया यहाँ। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम जब यहाँ से इसका जब क्रिया होगा तो यहाँ से हमारा जो फिनाल है वो निकल आएगा C6H5, और यहाँ से एक O और H निकल के यहाँ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा OH, और जो हमारा N2 है वो निकल जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, एक H यहाँ बचा, एक OH यहाँ से चला गया, तो एक H, इसमें दो H थे तो एक H बच गया, तो और यहाँ से Cl हो गया तो HCl हो गया। ये देखिए, ये आपका HCl हो गया। ये देखिए, दिख रहा होगा आप लोग को, ये देखिए बच्चों, ध्यान से देखिएगा, देखिए HCl हो गया यहाँ। अब देखिए, तो मेरा ये हो गया फिनाल, हमसे क्या पूछ रहा था, फिनाल, तो हमारा ये फिनाल निकल आया। तो प्रयोगशाला विधि में आपको कुछ नहीं करना रहता है, बस यही समीकरण याद है तो आप डिफिनेशन भी लिख लेंगे, बट एग्जाम में डिफिनेशन नहीं है, समीकरण बच्चों से पूछा जाता है कि प्रयोगशाला विधि से फिनाल कैसे प्राप्त करेंगे, तो आप कहेंगे कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को भाप आसवन करके फिनाल प्राप्त किया जाता है। तो हमने आपको बता ही दिया। अच्छा, यहाँ अभी एक क्वेश्चन आपसे लास्ट में भी करेंगे, बट एक विधि और समझ लीजिए। देखिए, अगर हम यहाँ, ये हमारा फर्स्ट था, प्रयोगशाला फर्स्ट, ये इजी भी था, बच्चे इसे कर भी सकते हैं। आइए सेकंड देखते हैं कैसे हम फिनाल सेकंड से कैसे बना सकते हैं। तो उसमें हम क्या क्या लगाएंगे, तो उसमें प्यारे बच्चों आपको 2 स्टेप करना रहेगा सेकंड वाले में, चाहे आप इसे कर लें चाहे इसे कर लें, दोनों से हमारा क्या प्राप्त होगा, फिनाल ही प्राप्त होगा। अब देखिए दूसरे में क्या करना है, जब सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गलाने पर सोडियम फेनॉक्साइड बनता है, और फिर इसी जो हमारा सोडियम फेनॉक्साइड है इसी को क्या कहेंगे, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा अपघटित करने पर क्या प्राप्त हो गया प्यारे बच्चों, फिनाल प्राप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं, समीकरण देख लेते हैं। डिफिनेशन हमने बोल ही दिया है, उसे लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ क्या रहता है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, तो सोडियम क्या होता है सोडियम बेंजीन का, तो C6H5SO3Na, Na क्या है, सोडियम को किससे कह रहा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारा आप लोग अच्छा बताइए, यहाँ जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये किसका सूत्र है, ये कास्टिक सोडा है। क्या है, ये कास्टिक सोडा, हाई स्कूल में पढ़ चुके होंगे प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसका करवाएंगे तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, यहाँ से C6H5, और यहाँ मेरा जो एक O यहाँ से है वो इस साइड में चला जाएगा, ON मेरा वहीं रहेगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इसे हम कहेंगे सोडियम फिनॉक्साइड, या तो इसे कह सकते हैं फिनोट, क्या कह सकते हैं, फिनोनेट। अब देखिए यहाँ से एक और मेरा स्टेप बचा, Na2SO3 और प्लस क्या जाएगा, H2O यहाँ निकल आया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा H2O। अब देखिए इसमें यही तो बात है कि दूसरे वाले में जो करना रहता है उसमें 2 स्टेप से फिनाल प्राप्त होगा। अब यहाँ से ये हमने प्राप्त कर लिया, अब इसको जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल से, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तब मेरा जाकर फिनाल प्राप्त होगा। तो इसी का देखिए यहाँ 2 हम लगा देंगे क्योंकि यहाँ 2 है, बैलेंसी करनी है। तो C6H5ONA प्लस H2SO4 क्या है, सांस सल्फ्यूरिक तनु। अब देखिए C6H5OH Na2SO4। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम अभी बता दे रहे हैं क्या किया गया है। यहाँ बैलेंसिंग कर लीजिए, देखिए 2 छंग 12, हाँ 2 छंग 12, तो कार्बन भी यहाँ 12 होना चाहिए, तो 2 हमने लगा दिया। अब देखिए जब यहाँ से एक O यहाँ जाएगा, देखिए एक यहाँ O जब जाएगा तो जो N है वो SO4 के साथ आ जाएगा, और एक H और यहाँ O पहले से ही है, यहाँ जुड़ जाएगा, और लास्ट में क्या बन जाएगा आपका Na2SO4।
तो यहाँ से फिनाल आपका ये जो दूसरी विधि है इसमें 2 स्टेप से प्राप्त फिनाल होता है। बट इजी विधि अगर बता दें तो प्रयोगशाला विधि फर्स्ट ये वाला है, भाप आसवन करके। ये कहीं कहीं ऐसे ही पूछ लेगा कि जब हम बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड का भाप आसवन करवाएंगे तो क्या बनेगा। और एक इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाता है कि फिनाल कैसे प्राप्त करोगे, तो उसमें कैसे प्राप्त करोगे तो उसे आप लोग को सोचना रहता है कि क्या करें कि जिससे हमें फिनाल प्राप्त हो जाए। और तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से आ गया कि फिनाल बनाने की विधि लिखिए, प्रयोगशाला विधि से इसका समीकरण दीजिए। तो आपको इतने 3 प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, आपको इतना ही करना है इसमें। तो देखिए बच्चों, अब एक क्वेश्चन यहाँ बच रहा है, हम आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे तो इसे जरूर कमेंट्स में दीजिएगा। देखिए यहाँ हम पूछना चाह रहे हैं आपसे H2O में कितना हाइड्रोजन, आपको बताना है कितना हाइड्रोजन है और कितना ऑक्सीजन है। ये कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा कि H2O में कितना हाइड्रोजन कितना ऑक्सीजन होता है। जो बच्चे जानते हैं इसका जरूर आंसर जरूर कमेंट्स में दीजिएगा। उन बच्चों का नेक्स्ट वीडियो में नाम लिया जाएगा कि लकी विनर कौन है, कि किन बच्चों ने सही जवाब इसका दिया है। तब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। बट यहाँ इसे एकदम से सीरियस ले लीजिए, क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और जो हम आपको बताए हैं डिफिनेशन उसे भी लिख लीजिएगा। बट ये तो इतना ही आता है कि प्रयोगशाला विधि फिनाल का समीकरण प्रस्तुत कीजिए, आपको इतना ही लिखना है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन बच्चों ने नहीं किया है, और इस वीडियो को हमारा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, उन्हें भी फिनाल बनाने की विधि आनी चाहिए। तब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।